डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, चाहे वो आप हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, गुजराती पे पढ़ें, मराठी में पढ़ें, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ें, सबकी एक ही बात है, बंगला में पढ़ें। लेकिन हमने यहाँ लिखा ट्रिक्स, नेमोनिक्स, फिर लिखा क्या मजाक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो चलिए मेरे को 4-5 मिनट दीजिए, बहुत सारी बातों को, वैसे बातों को बताएंगे और जो मजाक होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहला है कि देखिए, ये इसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ये 300 के करीब हैं, 30, 25 या 40 नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि 55 ऐसे हैं प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जिन पर आपको आईएएस मतलब आईएएस से लेके आपका हर एग्जाम में, एक पटवारी के एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है, पुलिस के एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है, और हमें तैयारी में यहां तक स्कूल कॉलेज में भी जरूरत होता है। ये बात सही है, सारे के सारे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें जानना चाहिए पहले कि 300 हैं आपके, 50, 30 या 55 नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है, जब हम अलग अलग जो चैनल्स में आए, इनको देखा, जैसे इसकी इनकी बात कर लेता हूं, तो हाँ, इन्होंने 55 को बताया, 55 है, और इन्होंने ग्रुपिंग गेम खेला। ग्रुपिंग गेम में क्या है कि जैसे हमने जेनेवा ले लिया, ठीक है ना, न्यूयॉर्क ले लिया, पेरिस ले लिया, वियना ले लिया, लंदन ले लिया, ठीक है ना, इस तरह नैरोबी ले लिया, रोम इटली ले लिया। इसमें देखिए 2 या 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे 10 ग्रुप बन सकते हैं, और 10 ग्रुप के अंदर में 23 ऑर्गेनाइजेशंस को रखे जा सकते हैं 55 में से। लेकिन केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है एक शहर में, वैसे 23 हैं। तो मतलब इसमें अगर रट्टा मारना है तो इन्होंने तो सब कुछ बता दिया, आपको 33 को रट्टा मार के सीखना है, और हाथ में पीडीएफ थमा दिया। कोई ज्यादा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि जिससे आप 55 को सही रूप से याद कर लें। अब दूसरे के जाते हैं, इन्होंने उस 55 को 30 में ही खत्म कर दिया और बोला कि 5 मिनट में अब याद कर लेंगे। पता नहीं कैसे 5 मिनट में हो जाएगा, मुझे भी पता नहीं है। आप लोगों ने भी देखा, बहुतों ने देखा, लाखों लोगों ने देखा, बड़े प्यार से देखा, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब आते हैं, और इन्होंने पीडीएफ तक नहीं दिया। अब चलिए एक और देख लेते हैं। इन्होंने मतलब पूरे मतलब बुक्स के पन्ने को उठा डाला, उठा के डाल दिया, ठीक है ना, हाथ में पीडीएफ पकड़ा दिया और बोल दिया कि भैया याद कर ले। मतलब हाथ में पीडीएफ पकड़ाने की बात हो रही है खाली, और कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने समझाया कि भैया हाँ, ये जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है, ठीक है ना, शहर कहाँ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम बता दिया, और हाथ में पीडीएफ पकड़ा दिया और बोला कि हाँ भैया आप रट लो, ठीक है। और उसके बाद यहां पर भी है, सुंदर पिक्चर दिखाए गए, ठीक है, नाम दे दिया, एजेंसी का नाम दे दिया, हेडक्वार्टर दे दिया, और बता दिया, पीडीएफ दे दिया, बोला कि रट लो। इन लोगों ने तो पीडीएफ भी नहीं दिया, और ये सारे के सारे किसी बुक्स ना कहीं से चीजें हैं, नहीं तो खुद का भी बनाया हुआ हो सकता है। तो इन्होंने इसके बारे में बता दिया, पीडीएफ भी नहीं दिया, बोला कि इसे रट लो। इन्होंने इसे क्या है, क्वेश्चन में बोले, इन्होंने तो बोला कि मैं 5 मिनट में याद करवा दे रहा हूं, और उन्होंने सवाल किया, 2-4 सवाल को 10 सवाल किए शायद, करके बता दिया, बोला कि हाँ हो गया, चलो तुम लोग याद हो गया। ये सब क्या मजाक है। और यहां देखिए नेमोनिक्स में एक एक के लिए एक ट्रिक बता दिया गया। लंदी की टी पीकर समुद्र पर खेला तो एक का हुआ ये। अब अगर 55 लेना है तो इस तरह के 55 वाक्य को याद कीजिए नेमोनिक्स में। मजाकी है ना, मजाकी है। क्या है कि इस तरह के उल्टे सीधे वाक्य 55 को याद करके तो दिखाइए मुझे। तो कहने का मतलब ये सब जो है मजाक चल रहा है, और हम इस पे वक्त भी दे रहे हैं, बड़े प्यार से दे रहे हैं। इन्होंने तो 55 को 25 में कर दिया, 30 तो काट ही डाला, क्या कि इनके साथ पास शायद फोन आते हैं कि बस यही पूछे जाएंगे और नहीं पूछे जाएंगे, और एक एक के लिए एक एक उन्होंने स्टाइल बता दिया, ठीक है ना, नेमोनिक्स की स्टाइल बता दिया। उन्हें रट्टा मारो, मतलब है कि बात एक ही हो गई, या तो इनको रट्टा मारो, या उन्होंने जो स्टाइल बताया हुआ है उसको रट्टा मारो। मतलब रट्टा तो मारना ही है आपको,
ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि एक सत्य बात बोलना चाहता हूं। एक 7 साल का बच्चा जो होता है वो उसे भी 20,000 से 30,000 शब्दों का मतलब याद रहता है। क्या उम्र मैंने बोला? 7 साल का बच्चा। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। ये चैनल के द्वारा दिया हुआ कोई चीज नहीं है जिसे ना कोई नहीं ना कर सकता है। और 2016 में यूपीआई कॉम का किया हुआ है कि एक एवरेज जो आपके अमेरिकन होते हैं, एवरेज अमेरिकन, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं, उसके शब्दकोश में भी 42,000 वर्ड रहते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि हमारे यहां भी 35,000 के ऊपर जो है एक एवरेज रिक्शा चलाने वाले को भी शब्द कोश होते हैं उसके अंदर में। जी हाँ, आपके पास भी अभी जो है, आपकी अगर 18 साल से ऊपर हो गया तो आपको खुद ही पता नहीं है, आप 26 से 27,000 शब्दों के मालिक हैं, कितना भी डफर क्यों नहीं हो। तो इस सच्चाई में जो है, उससे मुंह मोड़ के किसी और चीजों पे आप कूदते फादते हैं आप लोग, तो वहीं पर मुझे दुख होता है और साथ ही साथ गुस्सा भी आता है। तो चलिए उन चीजों को, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर चीजों को कैसे किया जा सकता है, उसके लिए और 5 मिनट समय देते हैं। तो चलिए अब बातें शुरू करते हैं। हमने ये जानने का कोशिश किया कि एक इंसान के दिमाग में जो है, गूगल किया मैंने, गूगल के इसको लगा दिया मैंने, कितना मेमोरी वो पकड़ के रख सकता है। तो मेरे को जो पता चला, एक सुपर कंप्यूटर के करीब जो है 2.5 बिलियन गीगाबाइट्स डिजिटल मेमोरी जो है, वो एक इंसान के दिमाग में रह सकता है। खुद को डफर मत बोलो, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, आप इन चीजों को अपने अंदर रख सकते हैं। ठीक है ना। तो रखने का सही तरीका जानिए, जो आज से 2000 साल से चल रहा है, उसी पे थोड़ा सा भरोसा करते हुए, थोड़ा सा चेंजेस करते हुए, सच जो मतलब आदितम सत्य है उस पर ध्यान दें, न कि कोई उल्टे सीधे रास्तों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 नाम है, 55 नाम को याद करना है, ठीक है ना। उनके हेडक्वार्टर्स, अभी इतना ही मैंने आपको बात किया है। तो चलिए एक यहां पर एक क्विज है, मतलब इसमें आपका स्टेट का नाम आएगा और 4 ऑप्शन होंगे, जैसे क्विज में होते हैं, एमसीक्यू है। अब पहले इसको जो है 2 मिनट ध्यान से देखते हैं। कितना? ये 100% फ्री है भैया, कोई पैसे वैसे नहीं है, सब कुछ वैसा पहले दिमाग से हटा दो। 2 मिनट खाली देखते हैं, 9 शब्दों को देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर इस पे टेस्ट देते हैं। पहला टेस्ट दिए तो आपका टेस्ट देने में 1 मिनट, और उसके साथ साथ जो गलती हुआ है उसमें क्या होगा, 9 में हो सकता है आपने 3 सही दिया, 6 गलती हुआ, तो 6 को सही से देखो। फिर दोबारा टेस्ट देते हैं। अब 3 मिनट, 3 मिनट इसलिए कि 1 मिनट आप अपनी गलती को फिर से देखते हैं बढ़िया से और सोचते हैं कि आप गलती को कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा अटेम्प्ट, T2 मतलब दूसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट दिया, यह भी 3 मिनट का, मतलब आप टेस्ट 9 का 2 मिनट लगता नहीं है, आप बहुत लेट लतीफ हो, बहुत ही स्लो हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि देखो यहां ट्रांसलेट है, मत सोचो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट को डालो हिंदी में, सारा कुछ हिंदी में हो जाएगा। टेस्ट देने जा रहे हो, सारा कुछ हिंदी में, बंगला वाले हो तो सीधा इसको ट्रांसलेट में बंगला कर दीजिए, सारा चीज बंगला में हो जाएगा। टेस्ट देने जाओगे, सारा चीज बंगला में हो जाएगा। आप गुजराती हो तो गुजरात को गुजराती में चाहिए तो इस ट्रांसलेट को गुजराती कर दो, सारा कुछ गुजराती में हो जाएगा, ये भी सारा कुछ गुजराती में होगा। उर्दू में है तो आप इसको ट्रांसलेट को उर्दू में कर दो, सारा कुछ उर्दू में हो जाएगा, टेस्ट भी उर्दू में हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम चौथा टेस्ट देते हैं, वैसे ही 3 मिनट का। फिर पांचवा टेस्ट देते हैं। आपने 5 टेस्ट दे दिया, और 5 टेस्ट में मैं बोलता हूं, आप भी जानते हो कि 9 आप 100% करेक्ट कर दोगे अगर हर टेस्ट देने के बाद 1 मिनट सही देख रहे हो। तो आज का जो कोटा है कंप्लीट हो गया। आपने टोटल 16 मिनट खर्चा किया,
और केवल 9 शब्दों को सीखा। बहुत धीरे से प्यार से शुरू करते हो। तो अब दूसरे दिन आ जाते हैं। कल आपने 9 सीखा था, अब 10 से शुरू करते हैं 21 तक। पहले 9 को नहीं देखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, पहला 2 मिनट देते हैं, इसको बढ़िया से देखते हैं, एकदम ध्यान से देखते हैं। ट्रांसलेटर है, आपको जिस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं। फिर आप पहला टेस्ट देते हैं 3 मिनट, दूसरा टेस्ट देते हैं कल की तरह। लेकिन अब ये टेस्ट जो है सेट 2 आ गया है। पहला वाला क्या था, सेट 1। सेट 1 में क्या था, 9 था। अब इसमें क्या हो गया, 19 हो गया। 19 को देते हो, वही 5 टेस्ट देते हो, और देखो 5 टेस्ट देते देते देखोगे, अगर हर टेस्ट के बाद 1 मिनट आप सही तरीके से देखते हो कि गलती क्या किया है, और आपकी अटेम्प्ट होती है कि दूसरा जब टेस्ट दे रहे हैं तो गलतियां कम करें, तो ये कोशिश में जब करते हो तो फिर देखते हो वही 17 मिनट में आप दूसरे दिन जो है, अब सेकंड डे पे आप आ चुके हो, आप 21 को कर चुके हो। ठीक है ना, 17 मिनट है, सब बहुत ज्यादा नहीं है यार। ठीक है, उसके बाद आप तीसरे दिन आ जाते हो। तीसरे दिन में जो है, अब देखो वही ट्रांसलेटर यूज करते हो, जिस लैंग्वेज में कर लेते हो। अब ये सेट 3 आ गया है। अब सेट 3 क्या होगा, 31 सवालों का है। इसको आप करते हो। अब इसमें 1 मिनट करके आपको ज्यादा लगता है। ठीक है ना, तो ये भी 5 बार देते देते 100% करते हो। आज आपको 22 मिनट खर्चा हुआ है, और इन 3 दिनों में अभी तक हम इसको जोड़ते भी जा रहे हैं, 55 मिनट खर्चा हुआ है। 3 दिनों में आज आप 5 रिवीजन दे रहे हो, और पिछले 2 दिन में 10 रिवीजन कर चुके हो। अपने आप हो जा रहा है। टेस्ट देने जा रहे हो तो नेचुरली है कि देने के बाद जो गलती होता है उसको देखते हो, इस पे नहीं आते हो, उस गलतियों को देखते हो, फिर टेस्ट देते हो। तो 22 मिनट के टेस्ट में जो है आप 5 बार टेस्ट देते हो, और इस टोटल अभी जो आज के दिन में 22 मिनट का लगा है, पहले आपका जो था उसमें था 33 मिनट था, तो टोटल 55 मिनट आप खर्च कर किए हो। 100% फ्री है भैया। और आज तक आपका 15 रिवीजन हो चुका है, जो ऐसे करते ही नहीं। पीडीएफ पकड़ा दूं तो 5 रिवीजन भी नहीं होता है ठीक से। आप मेरी बात मानते हो, कोई भी ना नहीं करेगा। चलिए अब अगला बार दिन आते हैं। अब चौथा दिन आते हैं। चौथा दिन में क्या होगा, अब 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि अब 41 सवाल पर जा रहे हो। ठीक है ना, ऐसे देखो यार, इसमें क्या है कि एकदम स्लो भी जाते हो तो मिनट के 6 लगते हैं, खाली आपको तो देख के टिक करना पड़ता है। ठीक है ना, तो भी मैंने 5 मिनट रखा हुआ है। अब 5 मिनट में जो गलतियां होती है तुरंत रिजल्ट निकल जाता है। 1 मिनट जो गलतियां हैं उसको ठीक से देखते हो, और हर बार मैं तब से बोल रहा हूं कि हर बार कोशिश करते हो कि जैसे एक बार में 10 गलती हुई तो कोशिश करते हो कि 3 कम से कम बढ़िया से देख लेते हो कि भैया अब है 7 गलती होगा, मैं 10 गलती नहीं करूंगा। फिर आगे अगला बार अटेम्प्ट करते हो, बोलते हो मैं 5 गलती करूंगा, 2 गलती जो है उसको बहुत अच्छी तरह 1 मिनट का वक्त देके देखते हो। इस तरह करने से क्या होता है, चौथे टेस्ट में आते हो, 4th डे में, अब तक ये 4 दिन में केवल आपने 82 मिनट समय को खर्चा किया है, और अभी तक 20 रिवीजन हो गया। 15 रिवीजन पहले का, आज चौथा दिन है, 5 रिवीजन, तो टोटल 20 रिवीजन हो गए। ठीक है ना, और आप 41 को तक सीख लिए। और आते हैं फिर है, अब आते हैं 5वां दिन। अब देखो 51 नंबर तक है। ट्रांसलेटर वही है, जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। ये देखो सेट 5 है, ये एक 51 को लेके अब करेगा। अब इसके लिए समय जो है 1 मिनट और ज्यादा लग गया। अब 32 मिनट लगेंगे 5 बार रिवीजन का। ये देखो 10 जो होता है इसके लिए खाली 2 मिनट अलग से देते हो। फिर हर टेस्ट के लिए आपको 6-6 मिनट लग रहा है। 6 मिनट में 5 मिनट का टेस्ट हो रहा है। 1 मिनट जो गलती है उसको देख रहे हो। हर बार यही कोशिश करते हो कि गलतियां घटे। बस इसकी स्ट्रेटेजी इतना है। अब देखो 114 मिनट हुआ है। 5 दिन में आपने केवल 2 घंटा के करीब खर्च किया है वक्त को। ठीक है ना, केवल 2 घंटा किया है, लंबा चौड़ा नहीं दिया है। पीडीएफ लेके बैठे नहीं हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि टेस्ट दे रहे हैं। आपका दिमाग काम कर रहा है, और आप अभी तक 20 बार 4 दिन में दे चुके हो। रिवीजन हो चुका है आपका, चीजें एक्सपोजर, ये सारी चीजें आपके सामने से गुजरा है। आपका दिमाग उसी पे लर्निंग फेज है। आगे चल के बताएंगे इसका साइंटिफिक तरीका क्या है, जो पूरा विश्व मानता है।
पूरा विश्व का हर जानकार आदमी जिसे ना नहीं कर सकता है, उन बातों को मैं बोलूंगा। ठीक है ना? तो आपके 25 रिवीजन हो गए। अब आते हैं आखिरी दिन का रिवीजन। अब केवल 4 करना है। आज 6th डे है। अब सेट 6 आ गया, मतलब 55 नाम आ गए, 55 हेडक्वार्टर्स आ गए। आज भी करते हो। आज 1 मिनट ज्यादा लगता है, क्योंकि आप कहीं कहीं पे 2-2 मिनट करके बढ़िया से देख रहे हो, और 36 मिनट लगता है। तो टोटल आप 55 नाम और उसके हेडक्वार्टर को बिना किसी उल्टा सीधा तरीका को अपनाए हुए सहजतम तरीके से 6 दिन के अंदर में 30 रिवीजन से 100% करेक्ट कर लेते हो। भैया 30 रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना? लेकिन टेस्ट देते हो, और 2.5 घंटा का खर्च है। दुनिया का कोई इसे वो नहीं बोल सकता कि ये गलत विधि है। दुनिया का कोई नहीं बोल सकता है। क्यों? अब चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए 1885 में हरमन ने हमारे दिमाग जो चीजें कैसे रखता है, कैसे भूलता है, इसके ऊपर स्टडी किया था, जो स्टडी को पूरे विश्व ने माना है। जो भी जानकार हैं को इसे ना नहीं बोलेंगे। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने यह बताया था कि हम जब कोई चीज को सीखते हैं बढ़िया से, ठीक है ना, सीखने की पद्धति में मतलब उसको जब आप बहुत अच्छी तरह क्लोजली देखते हो, तो उस वक्त वो 100% रहता है। 20 मिनट में वो 58% हो जाता है। 1 घंटे में 44% हो जाता है। 9 घंटे के बाद 36% रहता है दिमाग में, और 31 दिन के बाद 21% है। वो 1885 में भी सही था, तो अभी भी उतना ही सही है। तो जो प्रोफेसर बोलते हैं ना, मैं तुम्हें ऐसे समझा दूंगा कि तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। उन्हें बोलोगे साहब हरमन साहब क्या बेवकूफ थे, जो पूरे विश्व को मानता है वो बेवकूफ है। सच्चाई को से मुंह मोड़ना, इससे बड़ा जो है, क्या बोलते हैं ना, मूर्खता कुछ नहीं होता है। जो सच है वो सच है। तो फिर अब इस जमाने में क्या बोला जा रहा है? इस जमाने में बोला गया है एक स्पेस्ड रिपीटेशन, मतलब एक समय के अंतराल में अगर आप चीजों को रिवीजन करते हो तो क्या होगा। तो बोलो कि जब पहला स्टडी करते हो उसके 1 घंटे के बाद रिवीजन करते हो, फिर 24 घंटे के बाद रिवीजन करते हो, फिर 1 वीक के बाद रिवीजन करते हो, और 1 मंथ के बाद करते हो। ठीक है ना? फिर देखो ये जो आपके पास है पीक जो जाता है वो 95%। जी हां, किसी भी कारण से आप कभी 100% पकड़ सकते हो, लेकिन 95, 97, 98% से ज्यादा परमानेंट मेमोरी नहीं रहता है एक साधारण एवरेज आदमी का। हम कोई आइंस्टाइन नहीं है, ना आप आइंस्टाइन हो। तो एक साधारण व्यक्ति का क्या रहता है, ये प्रूव्ड है आज के डेट में। ठीक है ना? अब देखो ये 2.5 घंटे का जो चाल चला, हमने पहला आपने एक स्टडी नहीं किया, 5 टेस्ट देके आपने 5 बार एक्सपोजर मारा। ठीक है? जो आप 30 मिनट में किए। फिर देखो दूसरे ही दिन, आप पहले दिन के बाद दूसरा दिन में क्या पहला और दूसरा दिन आ जाता है, तो मतलब आप देखो एक्सपोजर मिलता है। और ये हर दिन ये एक्सपोजर मिलके देखो 1 वीक तक, 6 वीक प्रोग्राम है। उसके बाद आपको रिवीजन क्या करना है, 1 महीने के बाद करना है। आप इस चीज को मेंटेन कर सकें, तो मतलब ये जो है, ये स्टडी की स्ट्रेटेजी है। बड़े बड़े विशारद अभी चैनल पे आते हैं, मूर्खता भरी बातें करते हैं। मूर्खता भरी इसलिए करते हैं कि उन्होंने को प्रैक्टिकल दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, और वो चीज परोसते हैं जो आपको पसंद है। मेरे व्यूअर्स लाख नहीं पहुंचेंगे, ये जो जेन्युइन है वही इस पे रहेंगे, बाद बाकी तो निकल पड़ेंगे, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। उन्हें वो 5 मिनट की प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, वो नेमोनिक्स में घुसेंगे। गंगा जल ने राम के हाथ पानी पिया, हो गया नेमोनिक्स, उससे हो गया। कितने कर लोगे यार? एग्जाम देने जा रहे हो, टोटल एग्जाम में कभी पता है स्टैटिक के लिए आपको कितना सीखना है?
आपने तो गिना तक नहीं है, मेरे से जान लो 1785 है भैया। कितना गंगा जल को पानी पिलाओगे? तो सच्चाई से मुंह मोड़ना जो है ना, ये सबसे बड़ी हमारी आदत हो गई है। तो हमने जो आपको बताया, जब ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न में देखो हम 6 दिन में 30 रिवीजन कर लेते हैं और केवल 2.5 घंटा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो कि इसके लिए आपको चीज चाहिए और ये चीज चाहिए। ठीक है ना? ये कौन बना के देगा? हम तो आके कुछ स्लाइड बना के आधा घंटा आपका ले लिए, आपने काफी अच्छा लाइक वाइक दे दिया, अच्छा अच्छा कर दिया। उसने मेहनत क्या किया? आपके हाथ में तो पीडीएफ पकड़ाया और बोला बेटा चढ़ जा सूढ़ी पे, हो गया सब याद और आप भी खुश हो गए। हाँ, जागो, उन चीजों को देखो जो सही में सीख सकते हो। नहीं तो वक्त खराब करने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं। ठीक है ना? तो क्या है इसमें देखो, आगे जो है जब आपने ये 6 दिन कर लिया, अब इसको देखना भी नहीं है, महीने का एक बार 2 से 3 टेस्ट देते हो, 15 से 25 मिनट का देते हो। ठीक, महीने के एक बार, और एग्जाम के पहले तक लेके जाते हो। इस गारंटी के साथ जो है 98%, मतलब उस 55 में शायद एक कहीं पे गलत हो सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं तो बात बाकी सब सही होगा। यही सच्चाई है। ठीक है ना? अब आप पूछेंगे कि ये मिलेगा कहां सर? तो देखो इस वीडियो के जो है, आपको पता ही होगा, वीडियो देखते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन कहां होता है? यहां पे आपने क्लिक किया इस वीडियो का ही, तो आपको यहां पे डीडी स्टडी ऐप लिंक लिखा है, यहां पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक किए, आप कहां चले गए? आप चले जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर से आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो ये इंटरफेस खुलेगा और इसमें जो है 5 नंबर का है, मतलब 5 नंबर गेट से आपको घुसना है। इसको क्लिक करेंगे। 5 नंबर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस 5 नंबर को, ठीक है ना, तो फिर आप यहां आके पहुंचेंगे। देखो एक स्टैटिक जीके लिखा होगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अभी देखो स्टेट कैपिटल सीएम गवर्नर दिया गया है, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर, जिसके अंदर में ये 6 सेट जो है और साथ साथ में जो लिस्ट है वो रखा हुआ है। और आप यहां पर देखते हो ये ट्रांसलेटेड है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको चेंज करना चाहते हो, गुजराती, मराठी, बंगाली, उर्दू, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, भोजपुरी, सारा कुछ इसमें पॉसिबल है। तो मतलब है कि आप किस लैंग्वेज से पढ़ते हैं, उससे ना आपको प्रॉब्लम है ना मेरे को प्रॉब्लम है, सबको इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? और ये 100% फ्री है। अब अगर ये वीडियो सही लगा, जेन्युइन लगा, तो यार सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना और ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि केवल इसमें एक ही चीज नहीं है। इस भारतवर्ष में जो भी चीज आपको जानने की जरूरत है, उसमें से बहुत सारे चीज अभी हैं और बहुत सारे चीज अपलोड हो रहे हैं। आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा, अगर ये सही लगा तो जरूर दूसरों को शेयर करेंगे। ओके नन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।